हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज हम मुग़ल एम्पायर में एक शानदार रूलर की बात करेंगे जो कि है हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक नए क्वेश्चन हमेशा बनता है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, CGL, CPO, CHSL, रेलवेज़, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ लेना, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ध्यान से सुनो भाई। हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, मतलब हुमायूं का शासन कब से कब तक रहा था? 1530 से 1556 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, कितना? 1530 से 1556 तक, याद रखिएगा। ठीक। पहला पॉइंट, ही बिल्ट दिन पनाह एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल। उसने क्या किया था? हुमायूं ने एक दिन पनाह नाम से सेकेंड कैपिटल बनाई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु बिल्ट दिन पनाह एज ए सेकेंड कैपिटल? आंसर है हुमायूं। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट देखिए, शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि हुमायूं की लिस्ट में शेर शाह सूरी कहाँ से आ गया? भाई इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से सुनो। शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेन पावर, इसके पास खूब सारे पावर क्यों आ गए थे? क्योंकि देखो आप भाई, इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ है, क्योंकि शेर शाह सूरी फॉट द बैटल विथ हुमायूं। शेर शाह सूरी एक बंदा था जिसकी लड़ाई हुई थी हुमायूं से। तो उस लड़ाई का नाम क्या था? बैटल ऑफ चौजा, जो कि 1539 में हुई थी, 1539 में। ठीक है। और इस लड़ाई में कौन हार गया था और कौन जीत गया था? शेर शाह सूरी जीत गया था और हुमायूं बेचारा हार गया था। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा ना, शेर शाह सूरी गेंड पावर, इसलिए क्योंकि हुमायूं को इसने हरा दिया था बैटल ऑफ चौजा में, जो कि 1539 में हुआ था, 1539 में। सन याद रखिएगा दोस्तों, आ सकता है। शेर शाह सूरी का हुमायूं से लड़ाई हुई थी, जिसे बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं। 1539 में बैटल हुआ था जिसमें हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। ओके। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि 1539 में कौन सा वाला युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, हुमायूं से हुआ था, हुमायूं हार गया था। ठीक है, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मतलब मैंने अरिहंत की बुक आती ना 30 रुपये की, मनोहर पांडे की, वहाँ से कंटेंट लिया। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिल रहा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक। फोर्थ, ही फॉट अनदर बैटल ऑफ कन्नौज 1540 एंड अगेन ही डिफीटेड हुमायूं। देखो भाई, 1539 में एक बार लड़ाई हुई, उसने हुमायूं को हरा दिया था। अगले साल फिर से एक बार लड़ाई करी बैटल ऑफ कन्नौज में, है ना। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ 1540 में, अगले साल फिर हुमायूं ने लड़ाई करी, फिर हुमायूं हार गया, मतलब हुमायूं 2 बार हार गया, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिफ्थ पॉइंट, हुमायूं पास्ड 15 ईयर्स इन एग्जाइल एंड अगेन इन्वेडेड इंडिया इन 1555 विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर बैरम खां। देखो भाई, क्या हुआ था? ये फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया ना, सेकंड बैटल हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। इसमें क्या, शेर शाह सूरी से फिर से युद्ध हुआ था हुमायूं का। हुमायूं बेचारा फिर हार गया था और हुमायूं को अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। तो भाई हुमायूं भाई पता नहीं इंडिया से बाहर चलेगा। 15 साल तक हुमायूं बाहर रहा भैया, एग्जाइल, बनवास मान के चलो। 15 साल तक बाहर रहा वो इंडिया से। और फिर उसने बाद में 15 साल बाद, जब हुमायूं इंतजार करते रहा कि कब शेर शाह सूरी मरेगा, है ना, शेर शाह सूरी जिसने हराया था वो कब मरेगा और मैं कब जाकर फिर से फाइट करके अटैक करूँगा वहाँ। तो भैया 15 साल बाद जब शेर शाह सूरी निपट गया, तब फिर 15 साल बाद वो बैरम खां को लेके आया 1555 में। देख रहे हो पेशेंस, कितना खतरनाक लेवल का पेशेंस था। भाई ने 15 साल तक वेट किया कि मैं आके वापस अटैक करूँगा। तो इस तरीके का पेशेंस और हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो 1555 में वो बैरम खां को लेके आया और अटैक कर दिया उसने उसी जगह पे जहाँ इसको हराया था, दिल्ली में, और ये पूरा साम्राज्य अपना लिया। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही थी, मैं इसमें ये बताना चाहता था कि 1555 में बंदे ने फिर से अटैक किया था और वो जीत लिया था उसने। ठीक है। तो इस तरीके का पेशेंस, डिटर्मिनेशन ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट, हुमायूं डाइड इन 1556। अब देखो नई बात क्या है, 1555 में बेचारे ने जीता आके बड़ी मुश्किल से 15 साल बाद, और फिर क्या हुआ? 1556 में भाई निपट गया। कैसे निपट गया हुमायूं? हुमायूं डाइड इन 1556 ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टेयर्स। क्या था भाई? ऐसा कहते थे कि हुमायूं को चरस मरस पीने का, ये चरस गांजा नशा करने का बड़ा शौक था। तो कुछ पी रहा होगा, सिगरेट वगैरह उस टाइप की। तो भाई नशे में और के सीढ़ियों से गिर गए फिसल के, तो निपट गए। और क्या, तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसे नशा करेंगे तो फिर गिरेंगे नहीं तो क्या होगा, है ना। तो 1556 भाई साहब चले गए दुनिया से। तो बात ये ध्यान रखने वाली है। 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हिज स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम, स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन, गुलबदन बेगम नाम था जिसका, एंड शी रोट हुमायूं नामा। हुमायूं के ऊपर, हुमायूं की लाइफ के बारे में हुमायूं नामा नाम की एक बुक लिखी थी। किसने? गुलबदन बेगम ने। दोस्तों ये बच्चन साहब ने क्वेश्चन पूछा था, अमिताभ बच्चन जी ने, KBC में 50 लाख का क्वेश्चन था ये, कि
गुलबदन बेगम ने किसके लिए एक बुक लिखी थी? तो उसके भाई हुमायूं के लिए लिखी थी, हुमायूंनामा नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट भी है। एक बार फटाफट दोस्तों मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और 5 मिनट के अंदर अभी पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसने ऐसी तैसी कराई है टाइम की और फुल बर्बाद किया टाइम को, फुल मनोरंजन चल रहा कुल मिला के। ठीक है, और क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान से पढ़ लेना भाई, बिल्कुल ध्यान से, फोकस्ड हो गए। ठीक, हुमायूं के बारे में बात चल रही दोस्तों। 1530 से 1556 तक इसका शासन रहा था। ठीक है भाई। ही बिल्ट दिनपना एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल। दूसरी कैपिटल का नाम था दिनपना, दिल्ली में ही। ठीक है। सेकेंड, शेर शाह सूरी ग्रेजुअली गेंड पावर। क्यों आया था आपको पता चल गया होगा। थर्ड पॉइंट है, शेर शाह सूरी फॉट बैटल विथ हुमायूं, जिसका नाम था बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था, हुमायूं हार गया था भैया। फिर हुमायूं का दिमाग ख़राब हुआ, हुमायूं ने कहा एक बार फिर युद्ध करेंगे दूसरे साल। हुमायूं ने फिर शेर शाह सूरी से युद्ध किया, जिसका नाम था बैटल ऑफ कन्नौज। 1540 में हुमायूं फिर हार गया। 2 बार सीधा हार गए हुमायूं, और दूसरी बार में तो इतना खतरनाक हारा कि इसको अपनी जान बचा के भागना पड़ा इंडिया से बाहर। 15 साल के लिए भाग गया। कौन? हुमायूं। लेकिन भाई का डिटर्मिनेशन, विल पावर देखो, पेशेंस देखो कि भाई 15 साल तक इंतजार करते रहा कि 15 साल बाद, मतलब जितने काफ़ी टाइम तक रुका और इंतजार किया कि कब उसका डाउनफॉल हो, उसके साम्राज्य का, शेर शाह सूरी का, और मैं फिर अटैक करूं। तो 15 साल बाद फिर आया वो, और उसने अटैक करके अपने दिल्ली को फिर से अपना लिया। तो 1555 में आया था लौट के। किसकी मदद से? बैराम खां। बहुत शानदार फाइटर और बहुत लॉयल बंदा था ये। ठीक है। 6 क्या है भैया? 6 है, हुमायूं डाइड इन 1556 टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग हिज चेयर्स। 1555 में भाई ने अटैक करके वापस साम्राज्य को अपनाया, और 1556 में बेचारा सिगरेट दारू पी के और कहीं से दीवार पे वो गिर गए सीढ़ियों पे से और निपट गए। तो बस इतना बात याद रखने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन ये आता है, हिज स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हुमायूंनामा। ओके, बस इतनी सी बात थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया 1539 में कौन सा बैटल हुआ था और 1540 में कौन सा बैटल हुआ था, कौन जीत गया था और कौन हार गया था? अगर कोई टैलेंटेड बंदा जिसने अच्छे से ईमानदारी से अभी पढ़ाई करी होगी वो कमेंट बॉक्स में भाई लिख दे। मैं पर्सनली कमेंट देखूंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं चाहता हूँ कोई कमेंट करे यार, मतलब कमेंट नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों, बट करना चाहिए मुझे लगता है। मैं देखता हूँ पर्सनली, बड़ा अच्छा लगता है मुझको। ठीक है। लास्ट बात ये भाई, रिपीटिशन इज़ द नंबर 1 की फॉर योर सक्सेस। भाई मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि रिपीटिशन के पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा दोस्तों। जो बंदा बार बार रिपीटेशन करता है ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिपीटेशन करने से ब्रेन में वायरिंग हो जाती है, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एक बार पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तो मुझको सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप बार बार याद करेंगे तब जाकर आपको याद रहेगी, वरना 1-2 बार में सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। ठीक है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए IAS IPS चैंपियन बने हैं, वो लोग भी मल्टीपल रिवीजन करते हैं, तो आप भी मल्टीपल रिवीजन के पावर को समझें। ठीक है दोस्तों। और हाँ भाई, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो धुआंधार तरीके से, कंसिस्टेंट 2, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस इतनी सी बात थी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर लगता है कि वैल्यू मिली है, थोड़ा वैल्यू मतलब प्रोवाइड हुई है इस वीडियो से, तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्जी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बस पढ़ाई करो। एंड थैंक यू सो मच, एंड नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एवरी सिंगल डे। ओके, बाय।